हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। हाँ जी सैयद साहब, कैसे हैं आप? हाँ, ये जो लौंडियों का जो बोलते हैं वो सेक्सलेस का हाँ जी, हाँ किस जी। किसी कुरान में लिखा हुआ नहीं है वो ये तो बता अभी रहे हैं कि शादी करो उनसे। अच्छा, तो अभी तो कुरान में लिखा है ना, अभी तो कुरान में दिखाई है, मलके यमीन का वर्ड आया कुरान में, वो किसके लिए आया है? अच्छा, आप मेरे को वो आयत यहाँ पर रखो, फिर अपन उस तो पे सूरह बात निसा करेंगे। आयत नंबर 24 गुलजार भाई दोबारा दिखा दें। हाँ, मैं शेयर मलके करता यमीन हूँ। वाली आयत यही है ना या दूसरी है वो? इंग्लिश में रखा है ये, मेरे को इंग्लिश में उर्दू नहीं रखवा आती। देते हैं। अच्छा, इंग्लिश में रखवा देते हैं। कुरान में है ना कि तुम्हारे सीधे हाथ में जो औरतें हैं, द पोजेशन ऑफ योर राइट हैंड, ठीक है? हाँ हाँ वो हाँ। 5 और वही 6 आयत निकाल दें चैप्टर 23 की, वो आपको बता अच्छा, रही है। आयत चैप्टर 23 है, हाँ तो आयत वो नंबर 5 और 6 है। सूरह 23 सूरह हाँ, मोमिनून की आयत हाँ, नंबर 5 और 6। 5 और 6 है, वो क्लियर बता हाँ देती है। फिर अभी हमने 24 भी दिखा देते हैं। हाँ। अच्छा जी, तो ये जी आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे जो है सूरह मोमिनून की आयत नंबर 6 के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है? हम्म। अला अली अजवाजुहुम ओ नहीं मा नहीं, वो मलिकत इसके ईमानहुम नीचे। फानहुम गैरुल मलूमीन। ठीक है, तो ये कौन सी हैं? एक्सेप्ट फॉर देयर स्पाउसेस, और यानी पहले क्या कह रहे हैं कि पहले बीवियों की बात इसकी हो रही है पहली कि वाली पहले। आयत पढ़े गालिब, 5 हाँ, 5 और 5 और 6 7 एक है। सेकंड गुलजार भाई, पहले जरा एंड दोज हुम दे राइटफुली पोजेस, यहाँ दूसरी जो कि उनकी मलकियत में है। राइटफुली पोजेस का मतलब है कि जो उनकी मलकियत में है, यहाँ जिनको जिनके वो मालिक है। गुलाम है, हाँ गुलाम। जी, तो लौंडी और गुलाम में और क्या फर्क होता है मुझे बताएं। हाँ। ठीक है, वालजीना हुम लफरूजुहुम हाफिजून, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सवाए उनके, मगर यानी एक्सेप्ट फ्रॉम देयर स्पाउसेस एंड दोज फ्रॉम हुम देयर राइट हैंड पोजेसेस, फॉर देन दे आर फ्री फ्रॉम ब्लेम। ठीक है, कि उनके ऊपर अपनी बीवियों और अपनी लौंडियों के अलावा किसी, अगर किसी और से वो सेक्स नहीं करते तो उन पर कोई ब्लेम नहीं है। ठीक है, बट हूएवर सीक्स एनीथिंग बियॉन्ड दैट, यानी अगर कोई आदमी अपनी लौंडियों और बीवियों के अलावा किसी तीसरी औरत की तरफ देखता है, दोज आर द ट्रांसग्रेसर्स, तो वही हुमल अदून, वही जो है वो ज्यादती करने वाले हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप बता दें कि कुरान में अब ये मलके यमीन का जो वर्ड है दैट इज बेसिकली फॉर स्लेव वुमन। ठीक देखिए है, साहब, मैं आपको एक आयत देता हूँ, वो आप उसमें उसमें चेक कीजिए। उसमें ये बताया है कि तुम लौंडियों से शादी कर लो तुम। ये पहले ठीक है भी ना? बातें बड़ी बार हुई हैं, मगर बात यह है कि अगर लौंडी से शादी होती तो यहाँ पे लौंडी और बीवी को अलग अलग थोड़ी बताते, फिर बीवी होती वो भी। हाँ हाँ। दूसरी वो बात है कि एक अभी और अभी दलील है। अभी गुलजार भाई ने पूरी तफसीर इब्ने कसीर बताई थी, जो कि मैं सबसे पुरानी तफसीर है। ठीक है, उसके अंदर तो वो यही कहता है कि लौंडियां जितनी मर्जी रखो, बीवियां 4 रख सकते हो बस। आप मैं बताएं। मैं आ, मैं आपको देता हूँ वो आयत नंबर, आप यार ये उसको। आप, हाँ चलो दे दें आयत वो भी। तो फिर आप ये कह रहे हैं ये आयत हटा दें फिर हम? हाँ, वो तो ये हटा वाली दीजिए। आयत, इसका मतलब है कि कुरान में फिर नहीं तजाद निकल आया ना, यानी वो अल्लाह वो कहता है कि तुम मेरी इस किताब में कोई तजाद नहीं पाओगे, तो फिर ये तजाद निकल आया अभी कुरान में। ठीक है, कि एक आयत ये कह रही है कि कॉलोनियों से निकाह होगा, दूसरी आयत ये कह रही है कि कॉलोनियों से निकाह नहीं होगा, तो आप फिर कह रहे हैं कि फिर कुरान में तजाद तो निकल आया ना। एक और पक्की है, अल्लाह पहले कहता है यू अच्छा विल फाइंड नो कंट्रोडिक्शन इन दिस बुक, हुँ। तो ये तो निकल आई फिर। अच्छा। अच्छा गुलजार भाई, आप क्या कह रहे थे दिखाने के लिए? मैं कह रहा चैप्टर हूँ एक 4। और पक्की ले लीजिए, एक और पक्की हाँ ले जी। लीजिए भाई। आप सर कोशिश कर रहे हैं, आई एप्रिशिएट कि आप आए कॉल पर, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक बात बताएँ, यहाँ पे साफ कहा जा रहा है कि तुम अपनी शर्मगाह की हिफाज़त करो, सिवाय किनके? बीवी और लौंडी के। अगर मैं हाँ। आपकी बात मान लूँ कि एक आयत में निकाह का कहा गया है, आप ये देखें कि जो सूरह निसा की आयत नंबर 11 है, जिसमें विरासत का हिस्सा है, उसमें लौंडी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ। अच्छा अच्छा। क्योंकि विरासत बिलॉन्ग्स टू द बेगम, विरासत में लौंडी को क्योंकि कुछ नहीं मिलता था। हाँ, आप समझें बात कि लौंडियों का असल में हकूक वो नहीं है जो बीवियों के हैं, इसलिए वहां पे सूरह निसा की आयत नंबर 11 में, वरना अल्लाह बता देता कि लौंडियों के भी हक, इनकी इतनी विरासत दे दिया करो। तो ये चक्कर है कि लौंडी आपकी गुलाम है, और ये आयतें आपको सामने नजर आ रही है, मैंने आपको तफसीर बता दी है, आप अपनी फिर भी बात कर सकते हैं। वो अच्छा। गुलजार भाई, इसमें वो खुद एसेट्स होती हैं।
वो खुद माल होती हैं। इसी वजह से बल्कि जब आदमी मरता है ना तो उसकी लौंडियां और गुलाम उसके बच्चों को मिल जाते हैं, इसमें आप मलकियत में शामिल होती हैं। जी गालिब भाई, इसमें पाकिस्तान के डॉक्टर इसरार अहमद बहुत साफ थे। हाँ, और उन्होंने साफ साफ बताया है कि आप इस बात को बुरा लगे या अच्छा लगे, लौंडियां हैं इस्लाम। यूट्यूब पर है वो वीडियो मौजूद जी है। वो मेरे पास भी है। तो अच्छा, सैयद भाई आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात है, वो आयत दिखा भी देंगे ना तो फिर हम हाँ, माने कि कॉन्ट्रडिक्शन है, आप इस आयत को हटा दें कुरान से फिर। अच्छा ये कर सकते हैं आप। अच्छा मेरी सुनिए क्या तो आयत है सवाल बताएं जरा, कौन सी आयत नंबर है वो? 424 वही तो हम कह रहे हैं 424, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया सूरह यही निसा तो की तफसीर आयत दिखाई नंबर है, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। उसी की 424 तफसीर तो कह सारी रहे हैं बताई थी। हाँ वही कह रहे हैं। दोबारा स्क्रीन शेयर कर दें गालिब भाई, सामने पढ़ हाँ देते हैं। ये लेंगे आपकी, ये ले, पढ़ें आ जी गई। पढ़ें। भाई मैंने भी वैसे दोबारा खोली पढ़ थी, देता चलें हूं। आप पढ़ लें। इनसे पढ़वा सैयद भाई, आप पढ़ सकते हैं इसकी उर्दू? आप नहीं, पढ़ मैं दें। उर्दू नहीं आती मेरे को। अच्छा चले ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। देखें आपने जो आयत की हम वही पढ़ रहे हैं आपके सामने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिखा हुआ क्या है? तो इंग्लिश में दाल लगा दो ना भाई उसको। चला इंग्लिश में मैं लगा पढ़ देते के हैं जी। बता रहा हूँ ना इंग्लिश आपको, में मैं लगा पढ़ के दो। बता रहा हूँ। इंग्लिश में लगा देते हैं गुलजार भाई, हम इंग्लिश में लगाते हैं। चलें ठीक है, चलें जी पढ़ें जी आप इंग्लिश में। जी मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। अच्छा, इंग्लिश में आप जो कहेंगे वही करेंगे हम, लेकिन नतीजा वही निकलेगा लॉन्डी वाला। तर्जुमा है इसका यही है, यही वाली आयत है ना? नहीं ये नहीं है, यही है सूरह निसा की आयत नंबर 24 ही है मेरे ख्याल है। एक सेकंड, ये 23 है, 24 ये है। 77 है। ये हाँ ये वाली। हाँ ओके, जी। और इंग्लिश में पढ़ूं? मैं इंग्लिश में हाँ, पढ़ देता इंग्लिश में। हूँ। एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड आर, प्रोहिबिटेड मतलब जो मना है, प्रोहिबिटेड आर women in wedlock except those whom you rightfully possess। ठीक है, यहां पे भी फिर आ रहा है वल मोहसिनात। मोहसिनात उन औरतों को कहते हैं जो निकाह में हो आपके। वल मोहसिनात मिनल निसा, औरतों में से वो जो के निकाह में है। इल्ला, इनके अलावा मां मलकत, जो तुम्हारे हाथ की मलकियत है, जिनके तुम मालिक हो। यहां पे भी लौंडी का वास्ता आ रहा है। मैं पढ़ के मां सुनाता हूं। मलकत ईमानुकुम, तुम्हारे दाएं हाथ की। अच्छा, कतबुल्ला, लिखी हुई है, कतबा लिखी हुई है, अला अलैकुम, तुम पर, उनकी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके राइट है, राइटफुली पोजेस। राइटफुल पोजेशन जो है ना वो लौंडी का होता है, वो बीवी का नहीं होता। ओके ठीक है, मैं समझाऊं। यार हम भी समझ रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि तुम पे मैं शादीशुदा। समझा एक तो ना मिनट भाई, सैयद भाई, एक जुमला ले लें, एक जुमला ले लें। इसमें हम भी समझ रहे हैं बात। इसमें लिखा हुआ है शादीशुदा औरतें तुम पर हराम है, लेकिन जो जंग में आ गई ना शादीशुदा भाई औरतें वो हलाल है। ये कह मेरे रही को है। समझाने दो ना। चलें इनकी सुने, गुलजार भाई इनको एक्सप्लेन करने दें, इन्हें पूरा तरीके से एक्सप्लेन करने दें। मैं तुम्हारे जैसा समझूं क्या? अच्छा तो समझाएं ना आप हमें, एक तो गुस्सा ना करें और प्यार से समझाएं। ओके ठीक है। एंड आल्सो प्रोहिबिटेड आर वुमेन इन वेडलॉक। अब जो शादीशुदा है उनको प्रोहिबिटेड करे सो, एक्सेप्ट दोस whom you are rightfully possess. rightfully possess means slave जो कैप्चर करे हैं वार में। Allah degree blind upon you, but any of those limits has been made lawful for you, provided you to seek them in wedlock. Seek them in wedlock, okay? Seek them in wedlock, not to fornicate with them. You समझे? With dowries from your own wealth. उनको डॉरी भी देना है, शादी होती ना तो उनको डॉरी देना पड़ता ना। सो इफ यू विश टू एंजॉय देम देन ब्रिंग देम देयर रिवॉर्ड एज ए ऑब्लिगेशन एंड नो sin is committed by you if you agree to any change to dowry. So ये बोल रहा है कि अल्लाह ताला बोल रहा है कि जो लौंडिया है, जो स्लेव गर्ल है, उनसे शादी कर लो। नहीं बोल रहा जी, नहीं बोल रहा। अब मैं आपको बताता हूँ किससे शादी करो बोल रहा है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ ना किन की बात हो रही है। किससे शादी करना है? आप जरा 2 मिनट सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? ओके, यहाँ भी आपने कोई और बात करनी है, कर लें यहाँ तो पूरी आप। नहीं समझा दिया ना भाई। अच्छा अब जरा पहली बात सुने, ये इस आयत में ये पहली बात यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। वो क्या है, कंप्लीट होती है। एंड प्रोहिबिटेड आर वुमेन इन वेडलॉक, तुम लोगों पे वो औरतें हराम हैं जो के क्या होती हैं, जिनकी जो शादीशुदा होती हैं। ठीक है,
एक्सेप्ट whom you rightfully possess, यानी सारी वो औरतें दुनिया की जिनकी पहले शादी हो चुकी है तुम पे हराम है, मगर ऐसी शादीशुदा औरतें तुम पे हलाल हैं जो कि तुम्हारी लौंडी बन गई हैं, जो तुम्हारे हाथ में आ गई हैं। यानी इधर ये कहा जा रहा है कि लौंडी, अगर आपके पास एक शादीशुदा लौंडी आई है तो वो आप पे हलाल है, ठीक है, वो आप पे क्या है, शादीशुदा लौंडी को हराम है। नहीं, शादीशुदा लौंडी हलाल है, इस पे हदीसें भी हैं बेशुमार, ठीक है। कि इसी तरह बनु मुस्तलिक के गजवा के ऊपर जब रसूल अल्लाह, एक गजवा था बनु मुस्तलिक का ही था शायद, मुझे अब याद नहीं है वो कौन सा हदीस भाई इस आयत की बात करो यार, आप। सुन तो लेना। हाँ, मैं आयत की बात ही कर रहा हूँ, आयत की तफसीर की बात कर रहा हूँ साथ। अब जरा गौर से सुने। इस हाँ ना, मैं तफसीर की, यार आप बात करने देंगे या नहीं करने देंगे? बोलिए। सहाबियों के हाथ औरतें आई थी जो कि शादीशुदा थी, और सहाबी जो थे उनसे सेक्स नहीं करना चाहते थे, ठीक है। और हजरत मोहम्मद ने उन्हें कहा कि अब जब ये तुम्हारे हाथ आ गई हैं तो इनके खामदों का इन पे कोई हक नहीं है, अब तुम्हारा हक है। और रसूल अल्लाह ने कभी भी मैदान जंग में जब औरतें हाथ आई, कभी भी किसी तफसीर में, किसी हदीस में, कुरान में कहीं नहीं ये लिखा कि रसूल अल्लाह ने सहाबियों से ये कहा हो कि तुम अब इन लौंडियों के साथ निकाह करो। अच्छा, अब अगली बात शुरू हो रही है। अब अगली बात यहां से शुरू हो रही है, दिस इज अल्लाह डिक्री बाइंडिंग अपॉन यू, फिर कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का यह हुक्म है, बाय एनीथिंग बियॉन्ड दीज लिमिट्स। यानी पहली लिमिट यह बताई है कि शादीशुदा औरत से तुम, किसी भी शादीशुदा औरत से तुम सेक्स नहीं कर सकते, मगर उनसे कर सकते हो जो कि तुम्हारी लौंडियां हैं, ठीक है। लिमिट बना दिया, मगर इस लिमिट के अलावा अगली क्या बात है, अब वो बात हो रही है। बियॉन्ड दिस लिमिट क्या है बात, एनीथिंग बियॉन्ड दिस लिमिट्स हैज बीन मेड लॉफुल टू यू, मगर इन हदों के अलावा बाकी चीजें तुम्हारे लिए हलाल हैं, प्रोवाइडेड यू सीक देम इन वेडलॉक। अच्छा, कि तुम उनसे एक सेकंड भाई, यहाँ लौंडी की बात ऊपर खत्म हो गई है, अब बाकी औरतों की बात हो रही है जिनसे तुम्हें शादी करनी है, नॉट इन फॉर्निकेशन, उनके साथ तुमने जिना नहीं करना, विद डाउरीज। यहाँ आजाद औरतों की बात हो रही है, लौंडी की बात ये यहाँ पे पोजेस तक खत्म हो गई है लौंडी की बात, ठीक है। क्योंकि लौंडी, पहली बात यह है कि लौंडी जो आपके हाथ आई है और वो गैर शादीशुदा है, तो उसके लिए तो ऊपर वाली डिक्री भी अप्लाई नहीं होती, ठीक है। उसके लिए तो ऊपर वाली डिक्री भी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उसके लिए तो ये भी नहीं है कि वो तो किसी की बीवी है ही नहीं, उसके साथ तो आप वैसे ही सेक्स कर सकते हैं। हाँ, मगर स्पेशल ओकेजन उन लौंडियों के लिए बताई गई है जो कि शादीशुदा होती हैं, मगर उनके भी निकाह मनसूख हो जाते हैं जब आप वो आपके हाथ आ जाती हैं। फिर बाद में ये आके औरतों से शादी करो, उनके साथ फॉर्निकेशन, उनको हक मार दे दो, ये करो वो करो, मगर लौंडी वाली बात उसमें खत्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, कार्बन कर लिया, आपकी तरफ से शोर आ रहा है, सॉरी। खालिद भाई, यहाँ पे मैं एक जरूरी सा लुकमा जल्दी दूंगा। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बताई ये बात। दो बातें स्पीक की गई, जब भी तफसील लंबी थी, इब्ने कसीर ने इसको वाजे हवाले देके बताया कि इस जंग में ऐसा हुआ, औरतें शादीशुदा थी, हमने हजूर से पूछा, तब ये आयत उतरी। मुझे लग रहा है सैयद भाई आप तफसीर नहीं सुन रहे थे, लेट आए कॉल में, कोई बात नहीं, अच्छा वो आप ये आयत ले भी आए, क्लियर हो गई ये बात लोगों को। ये दो अलग बातें हो रही हैं। पहली, इसमें दो बातें की जा रही है। पहले में कहा जा रहा है शादीशुदा औरतें तुम पर हराम होती हैं, लेकिन वो शादीशुदा औरतें हलाल होंगी जो जंग से मिल गई। फिर बाद में कहा जा रहा है हाँ तुम जो शादी निकाह कर लिया करो। इसका मतलब यहाँ लौंडियों को हलाल किया जा रहा है, और निकाह से नहीं कहा जा रहा, उनको निकाह का नहीं कहा जा रहा भाई। निकाह की तो बात ही नहीं हो रही लौंडी के साथ। आप गलत समझ रहे हैं सैयद भाई, आपको किसी ने चूना लगा दिया आयत समझाकर जी। हाँ, चलें, आपने कोई और बात करनी है सैयद भाई? हाँ, इसमें जो आयत बता रही है, जो लौंडियों को, उनको जो है सो शादी करो, उनसे फॉर्निकेशन मत करो। और ये नहीं यार, आप दो बातों, वो लौंडियों की बात ही नहीं हो रही, वो आम औरतों की बात हो रही है। लौंडी की बात तो उसने पहले ही खत्म कर दी है। मेरी दोबारा तफसीर लौंडी की बात तो उसने वैसे ही खत्म कर दी है पहले ही ना। अब आप जानबूझ के इसको तोड़ मरोड़ के कुरान की तफसीर ऐसी कर रहे हैं जो आपको सूट करती है। कर दिया भाई? हाँ जी, कर दिया। देखें यार भाई, ये देखें क्या लिखा हुआ, ये तफसीर है। मैदान जंग से कब्जे में आने वाली औरतें और मुता यानी खावंदों वाली औरतें भी हराम है। हाँ, कुफ्फार औरतें जो मैदान जंग में कैद होकर तुम्हारे कब्जे में आए, वो एक हैज गुजारने के बाद वो तुम पर हलाल हैं। इस क्लियर बात हो रही है यार, क्लियर बात हो रही है। अच्छा, एक बात बताओ, फॉर्निकेशन का क्या सजा है? तमाम औरतों के लिए बात की जा यार, रही है। फॉर्निकेशन, इस्लाम में फॉर्निकेशन की डेफिनेशन आपको बता देता हूं। अच्छा, अपनी एक मिनट में फॉर्निकेशन की डेफिनेशन इस्लाम में आपको मैं बता दूं, जानना चाहते हैं? हाँ, बोलिए।
इस्लाम में फॉर्निकेशन की मिसाल जो है वो इसी सूरह निसा में बताया गया है, और पीछे आपको वो आयत हमने अभी हमने जो आपको पहले आयत बताई थी उसमें उसी को फॉर्निकेशन की जो है ना वो बनाई जाती है, जो हमने आपको सूरह मुजम्मिल की आयत दिखाई थी, ठीक है। उसके अंदर सिंपल सी बात है कि फॉर्निकेशन क्या होती है। फॉर्निकेशन लॉन्डी या बीवी के अलावा अगर आप किसी से सेक्स करते हैं तो वो फॉर्निकेशन होती है, बस इस्लाम में ये है फॉर्निकेशन। सूरह मोमिनीन थी हाँ, वाले सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 5 और 6, आयत नंबर 5 है, वो ही इस्लाम में जो है ना 5 और 6 और 7 जो है ना वो इस्लाम में फॉर्निकेशन की डेफिनेशन देती है। वो क्या है कि ठीक है कि मोमिनीन हिफाजत करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स की, किन से, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर स्पाउसेस एंड हुम देयर राइट हैंड पोजेसेस, कि अगर आप अपनी लॉन्डी से और अपनी बीवी से सेक्स करते हैं तो आप पे जना नहीं लगता, मगर अगर आप किसी और से करते हैं तो आप पे जना लगता है। ये फॉर्निकेशन की डेफिनेशन है कुरान की रोशनी में। इसलिए आप हमें ये नहीं कह सकते कि फॉर्निकेशन लॉन्डी से अगर निकाह नहीं करेंगे तो फॉर्निकेशन होगी, क्योंकि ये आयत कह रही है कि लॉन्डी से निकाह करने की जरूरत नहीं है। इस आयत में यहां पे दो किस्म की औरतों की बात हुई है। पहली अजवाजुहुम, जिनसे तुमने शादी की है, और दूसरी ओ मा मलिकत, या जो तुम्हारे हाथ की, ओ मा मलिकत ईमानहुम, जो तुम्हारे राइट हैंड का पोजेशन है, ठीक है जी। तो ये दो किस्म की औरतें हैं और इन दोनों के साथ सेक्स करना हलाल है। इसके अलावा आप जिसके आगे भी अपनी शर्मगाह या अपने प्राइवेट पार्ट्स खोलते हैं वो हराम है, वो फॉर्निकेशन है, ठीक है जी। ये है कुरान में फॉर्निकेशन की डेफिनेशन। आप खुद से कुरान फॉर्निकेशन की अपनी फॉर्निकेशन की डेफिनेशन ना लगाएं कि जी लॉन्डी से भी निकाह होता था, निकाह नहीं होता था, फॉर्निकेशन होती थी। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप बता दें कहीं के पूरे कुरान में कहीं ये कहा गया हो कि अगर लॉन्डी से निकाह नहीं होता था उससे फॉर्निकेशन होती है। मैं चैलेंज करता हूं, आप नहीं दिखा सकते। अच्छा, और आप इब्ने कसीर से ज्यादा कुरान नहीं जानते जनाब, ये याद अच्छा, रखिएगा बात। वो तो सब ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ, मुसलमान भी जो है सो गलत इस्तेमाल करे इस्लाम को, कुरान को अपने बेनिफिट के लिए, ये सच है ये बात। मगर ये जो आप मौजू पे नहीं रहे, आप कुरान की बात गुजार भाई करें, करने दे बात, ये कंक्लूड हो गई है हमारी पहली वाली। अब अगली बात वो करना चाह रहे हैं तो कर लें, कोई बात नहीं, हम करेंगे, इनसे हमारे भाई हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा, मुसलमान गलत इस्तेमाल करे कुरान का, तो पर्सनल गेन के वास्ते वो लोग जो है सो ऐसे काम आप भी करे हैं, नहीं बोल के नहीं, जो सो लौंडियों से सेक्स करने का ये वो लोग दे मस्ट हैव डन दोस काइंड ऑफ स्टफ, इसलिए वो लोग ऐसा ट्रांसलेट किए सो है कुरान का। तो ये कुरान का कोई वो फॉल्ट नहीं है, अल्लाह का कोई फॉल्ट नहीं है, अब ये मुसलमानों का खुद फॉल्ट है ये। तो मैं वो एडमिट करता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो लोग नहीं करे ये काम, वो करे। बहुत सारे चीजें हैं कुरान में जो जैसा कि वो बोल दिए मुफस्सिरीन इडियट्स, वो लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही जन्नत में जाएंगे, मगर कुरान में ऐसा है ही नहीं सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाने वाले। वो ये इडियट जो ऐसा ट्रांसलेट किया उस कुरान का। तो चलें, जिस जो कुरान की जो कमेंट्री आप कर रहे हैं ना कुरान पे, उसे कहते हैं बड़ी लिबरल कमेंट्री। नहीं, और वो जो है ना, वो जो कमेंट्री है ना, वो इस्लाम में ना शिया मानते हैं, ना सुन्नी मानते हैं, ना कोई और सेक्स मानते हैं। ये आजकल नई कमेंट्री आप लोग करते हैं, बस तो यही कमेंट्री अब जो सो अब ये जब न्यू कमेंट्री कल को आ रही बोले तो ये 14 साल तक के ये मुल्ला हरामजादे जो है सो मार डालते थे लोगों को, अगर किसी उनके खिलाफ बोले, कुछ भी खिलाफ बोले, वो हरामजादे मार देते थे। अब जो है सो इंटरनेट पे वो लगा मार नहीं सकते, तो क्या हुआ, उनके इस्लाम उनके हाथ में नहीं रहा। इस्लाम एक जमाने में उनके हाथ में रहता था, अब इंटरनेट के हाथ में आ गया। आप ना कुछ भी बोल सकते, आप जैसा वो करे ना, आप जो काम कर रहे ना, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको जूते मार रहे हैं, वो मुल्ला है उनको आराम को उनको। तो अब जो है सो वो लोग भी सुधर जाएंगे, वो लोग भी समझे ना, वो लोग को भी अब बहुत सारे मुसलमान जो है सो एथियस्ट बन जा रहे, अब उनको जो है सो सोचना पड़ेगा ये मुल्ला हराम को, तो फिर वो लोग भी सुधर जाएंगे। ऐसा नहीं कि इस्लाम खत्म हो जाएगा बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन पे आ जाएंगे वो लोग, समझे ना। अब बहुत ये हो रहा तो वो लोग जो मैं देखा हूँ, अब जैसा देखिए उसका नाम क्या है, सऊदी का प्रिंस, उन्हें रिफॉर्म कर रहा बहुत सारा। वो हराम के जो है बोलते थे कि औरत जो है कार नहीं चलाना, वो इस्लाम से वो कहते थे हराम के, अब जो खत्म हो गया वो,
तो बहुत सारे चीजें ऐसा हो जाएगा, वो हदीसों को छोड़ देंगे और राइट वे थिंकिंग करके जो है सो इस्लाम फिर से उभरेगा। चलें तो ठीक है, और कोई बात आप करेंगे, हम फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आपके आने का बहुत शुक्रिया, फिर आइएगा आप। ठीक है, अच्छी बात साहब, जरूर आऊंगा भाई, बहुत बहुत चलें ठीक शुक्रिया है, बहुत आपका। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत thank you। शुक्रिया सईद भाई, और दूसरी कोई ओके। आयत लेके आइएगा बाद में। हाँ अच्छी ठीक है, बात, ओके, अच्छी शुक्रिया। बात। इनको ये भी तो बता देते गालिब भाई कि इन आयतों में मत जाओ, प्रॉफिट की जिंदगी पे चले जाओ। हाँ वो बात ठीक है, मगर सही है, जब मारिया कुरान से के साथ शादी हुई थी, कुरान की से हुई थी। हमने कुरान से ही जी, बात जी। कर ली, वो इतनी मुझे लगता है उनको इतना तारीख का पता भी नहीं था, तो चले हम फिर कुरान तक ही महदूद रह गए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।